नहीं होती, सुन नहीं सकते। इसी प्रकार ये एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से रोक, ऐसे परमात्मा ने रोक रखा है, और जिस कारण से फिर ये सभी के सहयोग से हमें ये सब क्रिया हो रही है। अब आकाश का गुण है शब्द, जो हमें आवाज सुनाई देती है, ये आकाश का गुण है। शब्द फिर सप्रस, दूसरे नंबर पर वायु आती है, वायु का गुण है सप्रस, और इसमें सरसर की जो आवाज है, ये आवाज शब्द आकाश का गुण है। और जो ये गर्म और ठंडी हमें महसूस होती है, हवा लग रही है, ये सप्रस जो हो रही है, ये वायु का अपना गुण है। और इसमें साथ में शब्द का गुण, शब्द भी इसके साथ कांस्टेंट है, यानी आकाश का गुण इसके साथ है। अब शब्द सप्रस रस, अब तीसरे नंबर पर शब्द सप्रस रूप, अब तीसरे नंबर पर अग्नि आती है। अग्नि का अपना गुण है रूप, यानी उस अग्नि के कारण, उस प्रकाश के गुण के कारण हमें ये दिखाई देता है, ये रूप दिखाई देता है। और उसमें जो गर्म और वो लगती है तो वो वायु का गुण है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है, ये शब्द आकाश का गुण है। यानी अपना गुण तो उसका रूप है, साथ में शब्द फिर भी कांस्टेंट है, आकाश का गुण उसके साथ चल रहा है, व्यापक है, वो अभिन्न है। उसके बाद रस, यानी जल, जल का अपना गुण है, जल का अपना गुण है रस, यानी खारा मीठा, ये जल का गुण है। और इस ये ऊपर से गिरता है, तड़तड़ की आवाज आती है, ये शब्द का, आकाश का शब्द गुण है। और ये जो महसूस होता है ठंडा और गर्म, ये वायु का गुण है। इस जल का अपना गुण तो केवल रस है, और इसमें तड़तड़ की आवाज, इसमें शब्द फिर भी साथ है। आकाश का गुण ऐसे व्यापक है, यानी वो अभेद है। उसके बाद गंध, इस पृथ्वी का गुण है। पांचवा जो तत्व है पृथ्वी है, और पृथ्वी के डले पर पानी डालो सूखे पर, फिर उसे देखना महक आती है। ये जो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, ये पृथ्वी का गुण है। और ये ऊपर से डला गिरता है, धड़ाम दे आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द इसमें भी साथ है। और महसूस जैसे डला लगता है तो वायु का गुण भी इसके अंदर साथ है। और इसको चाक कर देखें, खारा मीठा लगता है तो ये रस और उसका जल का गुण भी साथ है ऐसे। और ये दिखाई देता है, ये अग्नि का गुण भी है, लेकिन शब्द फिर भी साथ है। तो परमात्मा न्यों बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अपना अपने उसमें सारे में व्यापक है। जैसे मुख्यमंत्री मंत्री तो केवल अपने ही